नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर, मुंबई। पालघर जिले के डहाणू तहसील में भारी बारिश के कारण चरी गांव के पास बस फंस गई थी। जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बस में फंसी 16 महिलाओं और बस चालक सहित 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाव कार्य के दौरान पुलिस निरीक्षक किरण पवार घायल हुए, जिनका इलाज डहाणू उपजिला अस्पताल में चल रहा है। सभी विभागों के समन्वय से बड़ी दुर्घटना टली। पालघर, मुंबई। पालघर के काशीपाड़ा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही मासूम बच्चों पर बर्बरता की। इस हमले में 7 वर्षीय बच्चे चिन्मय की मौत हो गई, जबकि 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर एक्सप्रेस के डब्बों में तकनीकी खराबी। रविवार 28 सितंबर को दोपहर लगभग 2:20 पर बांद्रा अमृतसर ट्रेन के कनेक्टिंग डब्बों में तकनीकी खराबी आ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये खराबी वानगांव और दहानू स्टेशनों के बीच हुई। पालघर में रेड अलर्ट। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन हाई अलर्ट पर। नाला सोपारा और पालघर में भारी बारिश ने कहर बरपाया। घर गिरने और बिजली गिरने से कई लोग घायल हुए। फायर ऑफिसर जयेश चिपलूणकर की निगरानी में जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग ऑपरेशन जारी। तूफानी मौसम के कारण सभी मछली पकड़ने वाली नावें किनारे पर लाई गईं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई एहतियाती सलाह के बाद 27 और 28 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण गुजरात और राज्य के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका जताई गई थी। विरार दहानू रेलवे लाइन पर बनेंगे 7 नए स्टेशन। मुंबई रेलवे विकास निगम ने 64 किलोमीटर लंबी विरार दहानू लाइन को 4 लेन का बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के विस्तार के तहत 7 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे का दावा है। महाराष्ट्र में बारिश की वापसी ने कहर बरपा दिया है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों से 11,800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। मुंबई में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ जैसे कोंकण तटीय जिलों में 28 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे समेत कोंकण क्षेत्र के जिलों में हो रही अत्यधिक वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। हु इज श्रीकांत दिवहरे। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मराठवाड़ा में भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार अब प्रभावित तक मदद पहुंचाने में जुटी है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री राहत कोष में लोग डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। मुंबई में मसाज के जरिए न्यूड वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मुंबई की बोरीवली पुलिस ने हाईकोर्ट के एक वकील की शिकायत पर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोप है कि ये दोनों ही मसाज के वक्त ग्राहक का वीडियो बना लेते थे। बाद में वो ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठते थे। माँ का नाम आते ही मन में स्नेह, ममता और त्याग की छवि उभर आती है। उसी मातृ प्रेम को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का अनोखा उपक्रम पालघर जिले में चल रहा है। यहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने पर्यावरण संरक्षण और मातृ स्नेह को जोड़कर एक अनोखा संगम स्थापित किया है। पालघर के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के गांवों में रासायनिक कचरे को फेंककर प्रदूषण फैलाने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा।
कारखानों से निकलने वाला जहरीला ठोस रासायनिक कचरा और औद्योगिक गंदा पानी लगातार सुनसान जगहों, नालों और तालाबों में अवैध रूप से फेंका जा रहा है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुंबई से सटे महाराष्ट्र के पालघर जिले में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां चिकन लॉलीपॉप खाने की जिद करने पर एक मां ने अपने 2 बच्चों की डंडे से पिटाई कर दी। इस पिटाई में एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना पालघर के काशीपाड़ा इलाके में हुई बताई जा रही है। मुंबई में जन्मी नताशा को जन्म के बाद अनाथालय में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें यहां से एक विदेशी जोड़े ने गोद ले लिया। नताशा स्विट्जरलैंड चली गई। जब उन्हें पता चला कि वो एक गोद ली हुई बेटी हैं, तो उन्हें अपनी मां से मिलने की इच्छा हुई। महाराष्ट्र के सतारा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 4 साल की बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। ये घटना सतारा जिले के जावली तालुका में हुई। दरअसल बच्ची को उसकी मां गोद में लेकर खाना खिला रही थी। एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। इस जीत के बाद भारतीय टीम पर इनामों की बौछार हो गई है। इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से रोकने के लिए आक्रामक रुख अपनाती दिखी है। अजित पवार अब अपने चाचा शरद पवार के बारे में हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं। वो उनकी तारीफ करते हैं। बारामती में कई बार देखा गया है, लोकसभा चुनाव के दौरान अजित पवार ने शरद पवार की आलोचना की थी। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और उस समय हार का सामना करना पड़ा था। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम विवादों के बीच महाराष्ट्र सरकार परियोजना को लागू करने में लगी है। इस प्रोजेक्ट का काम अडानी ग्रुप को मिला है। इधर अब कहा जा रहा है महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में बारिश की वजह से 10 लोगों की जान चली गई और 11,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नासिक में मकान गिरने से 3 समेत 4 लोगों की मौत हुई। मराठवाड़ा में गोदावरी नदी पर बने जायकवाड़ी बांध के सभी गेट खोलने पड़े। मुंबई में एक महिला की हत्या के बाद आरोपी चंद्रपाल सुरीर भाग गया, जहां उसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चंद्रपाल, जो आगरा के शमशाबाद का रहने वाला है, मुंबई में टेम्पो चलाता है। उसने दावा किया कि हत्या उसने नहीं की, बल्कि उसे फंसाया गया है। मुंबई के पश्चिमी तट पर बुनियादी ढांचे में एक अहम बदलाव के रूप में वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक परियोजना धीरे धीरे आकार ले रही है। ये परियोजना मौजूदा बैंड्रा वर्ली सी लिंक को उत्तर की ओर वर्सोवा तक विस्तारित करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। दावा किया कि नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग से हजारों अवैध विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हासिल करने का मौका मिला है। मुंबई पुलिस ने फ्लाइट में स्मोकिंग करने के आरोप में 25 वर्षीय भव्य गौतम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये घटना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई। आरोपी थाईलैंड से फुकेट से मुंबई आ रही फ्लाइट के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।